सर, सिंगल वेरिएबल फंक्शन की लिमिट हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से क्यों चेक करते हैं? केवल एक ही साइड से आगे चले जाए तो? ओके, सो इस बच्चे का सवाल ये है कि जब हम किसी वन डायमेंशनल सिंगल वेरिएबल फंक्शन का, जैसे मान लीजिए हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका हम चेक करते हैं लिमिट किसी पॉइंट पर, तो क्यों हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को चेक करते हैं, हम क्यों राइट हैंड साइड की लिमिट को चेक करते हैं? और अगर दोनों लिमिट आपस में बराबर हैं तो ही हम कहते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इन दो तरह के दो दिशाओं को हम क्यों चुनते हैं? इसके पीछे हमारी क्या मजबूरी? इसको समझने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू से ही करते हैं। मान लीजिए आपने जो ये फंक्शन लिया है कि आप वाई एक्सिस पर फंक्शन एफ एक्स ले रहे हैं और मान सकते हैं एक्स जो है वो रियल एक्सिस पर है और रियल एक्सिस एक्स एक्सिस हमारी रियल एक्सिस है। तो चलो ऐसा करते हैं कि हम एक एक्सिस बनाते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये भाई हमारी एक्स एक्सिस है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, और हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का एक ग्राफ है। अब चलो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एफ एक्स कैसा है? एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। इसकी चर्चा हम अपने पीछे की वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स की वैल्यू 0.5 रख सकते हो, एक्स की वैल्यू 0.75 रख सकते हो, एक्स की वैल्यू 1 रख सकते हो, एक्स की वैल्यू 1.5 रख सकते हो, एक्स की वैल्यू 1.6 रख सकते हो। ऐसे आप कुछ भी वैल्यू चूज कर सकते हो। अब आपको अगर ध्यान हो तो मैं अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू के बीच में ग्राफ बनाऊं तो एक्स की वैल्यू आपने जैसे 0.9 रखी तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई 1.9, एक्स की वैल्यू 0.99 रखी तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई 1.99। लेकिन जैसे एक्स की वैल्यू 1 रखी यहाँ पर आ गई प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे आप x1 रखते हो तो ये जो पूरा फॉर्म है ये 0/0 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक तरह से कहोगे कि इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये अनडिटरमाइंड स्टेट है। बट जैसे ही आप इसकी वैल्यू 1.1 रखते हो आंसर आता है 2.1। आप इसकी वैल्यू चलो हम 1.01 रखते हैं तो आंसर आता है 2.01। अगर हम रखते हैं 1.1 तो आंसर आता है 2.1। इस तरह के आंसर आने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा खास पॉइंट आया, x इक्वल टू 1 एक ऐसा खास पॉइंट आया जहां पर हमारा फंक्शन क्रैक कर गया, फंक्शन टूट गया, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी वैल्यू आ गई जो अनडिटरमाइंड थी। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर लेके आऊँ, अगर मैं इसको यहाँ पे कहूँ तो ये ऐसा होगा कि ठीक जब आपकी x की वैल्यू 1 होती है उस समय क्या होता है? उस समय अगर आप फंक्शन को देखो तो फंक्शन यहाँ से क्रैक हो चुका होता है, फंक्शन में यहाँ होल हो चुका है। होल मतलब वहाँ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ फंक्शन अनडिटरमाइंड है। दिस इज अनडिटरमाइंड फंक्शन है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें फंक्शन की हो गई प्रॉब्लम, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर तो कुछ अपना व्यवहार ही नहीं शो कर रहा है। इससे बाईं तरफ जाओगे फंक्शन ठीक काम कर रहा है, इससे दाईं तरफ जाओगे फंक्शन ठीक काम कर रहा है। ऐसे ही पॉइंट x से आप कम रहोगे सब कुछ सही है, पॉइंट x बराबर 1 से ज़्यादा जाओगे सब कुछ सही है, x बराबर 1 पे ही प्रॉब्लम है। अब इसे हम दिखाएंगे कैसे? इसको दिखाने का प्यारो एक तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका जो वैज्ञानिकों ने मैथमेटिशियंस ने निकाला है। वो ये कहते हैं कि जब आप x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो तो आप ऐसा करो, प्लॉट को आप ऐसे करो, इस तरह दिखाओ। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं, अगर मैं इस लाइन को जूम करूं तो आप देख पा रहे होगे कि इस लाइन में यहाँ पर एक क्रैक दिख रहा है, यानी x बराबर 1 को मैंने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, तो इस लाइन में x बराबर 1 हट गया। और वैसे ही अगर कर्व बनेगा तो उस कर्व में भी हम इस तरह का ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी एक होल बन गया है। तो अगर मैं इस लाइन को देखूं, क्यों मैंने x बराबर 1 को यहाँ से हटा दिया, क्यों मैंने इस लाइन को पंचर कर दिया? अब मैंने यहाँ पर इस लाइन को एक तरह से पंचर कर दिया। क्यों? क्योंकि x बराबर 1 रखने का कोई फायदा ही नहीं है भाई। x बराबर 1 से जस्ट पहले 0.999 रखोगे तो आपको एक वैल्यू यहाँ पर 1.999 मिल रही थी। आप यहाँ पर 2.001 रख रहे थे, सॉरी 1.001 रख रहे थे, तो आपको यहाँ वैल्यू 2.001 मिल रही थी। पर एग्जैक्ट इस जगह पर जब x बराबर 1 था तो आपको कुछ नहीं मिला था, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। लेकिन जब आपने ये किया तो आपने असल में लाइन को तोड़ दिया, आपने लाइन को ब्रेक कर दिया, पुल को तोड़ दिया। अब हो क्या रहा है इसके अंदर? इस स्थिति में हुआ क्या प्यारो, जब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी जो लाइन थी वो बीच से ब्रेक हो चुकी है। जो आप x बराबर a लिमिट पॉइंट ले रहे हो, अगर मान लो x को हम a की तरफ ले जाना चाह रहे हैं तो इससे इस तरफ ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये अलग द्वीप है, एक अलग इलाका है, और राइट हैंड साइड एक अलग इलाका है। क्यों अलग इलाका है? क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से a से जस्ट पहले बंद हो रहा है और ये प्लस इन्फिनिटी से a से जस्ट पहले बंद हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि इस x बराबर a वाले पॉइंट ने हमारी रियल एक्सिस को पंचर कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, इसीलिए इस पॉइंट पर अप्रोच करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन में एक बार लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, एक बार राइट हैंड साइड से जाएंगे।
असल में कंटिन्यूस रास्ता नहीं बना, अब नहीं रह गया है। सो इसलिए हमें इस पॉइंट को अटेन करने के लिए एक बार लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना पड़ेगा, एक बार राइट हैंड साइड से अप्रोच करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि बाय डेफिनेशन उस x इज इक्वल टू 1 उस लिमिट पॉइंट ने जो x एक्सिस रियल x एक्सिस के साथ जो किया है वो उसको पंचर करके जो किया है। ये एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है और इस आइडिया को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि डीप आइडिया है ये। हम जिस पॉइंट की लिमिट पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं बच्चों, वो लिमिट पॉइंट असल में वहां से हटा दिया गया है, क्योंकि वो एक बहुत ही अजीब स्थिति फंक्शन के लिए अनडिटरमाइंड स्थिति लेके आ जा रहा था, इसलिए हमारे किसी काम का था ही नहीं और इसी वजह से हमारा लाइन टूट गया। तो अब अगर लड़की कह रही है कि हम क्यों नहीं एक ही दिशा में बढ़ते हुए चले जाएं, तो एक ही दिशा में बढ़ते हुए कैसे जाओगे, रास्ते में रास्ता टूटा हुआ है। तो रास्ता टूटा हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पे खड़े होकर रुक जाना पड़ेगा, अपनी चेकिंग यहीं खत्म करनी पड़ेगी और फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड से आते हुए अपनी चेकिंग को यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। दैट इज वाई वी ऑलवेज यूज राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। इसीलिए आप इसको कई तरह से लिखते हो। आप लिखते हो लिमिट x टेंस टू a माइनस लेफ्ट हैंड साइड से fx, लिमिट x टेंस टू a प्लस राइट हैंड साइड, या आप कहोगे लिमिट LHS फंक्शन की इज इक्वल टू लिमिट RHS फंक्शन की, और अगर दोनों बराबर हैं तभी आप कहोगे कि हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो जो वाजिब से सवाल है वो वाजिब से सवाल यहाँ पर इस पंचर के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसको मैं आगे बढ़ाऊँ, आगे बढ़ाने का मतलब है अगर मैं कहूँ कि 2 डायमेंशन स्पेस है, अगर हमारे पास 2 डायमेंशन फंक्शन है, तो अगर 2 डायमेंशन फंक्शन है तो क्या वहाँ तभी भी केवल एक लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन और राइट हैंड साइड की डायरेक्शन बचेगी? आंसर है नहीं, तब ऐसा नहीं होगा। उस समय हम पाथ से डिफाइन करेंगे, कई रास्ते डिफाइन करेंगे। रास्ते कैसे? y बराबर 0 रास्ता, या y बराबर लिमिट पॉइंट a रास्ता, x बराबर लिमिट पॉइंट b रास्ता, x बराबर y रास्ता, या x बराबर y स्क्वायर रास्ता, या x बराबर y क्यूब रास्ता, या x बराबर y की पावर n ऑर्डर का रास्ता, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रास्ता, y इज इक्वल टू x की पावर n का रास्ता। हम कई सारे रास्ते, ऐसे कितने रास्ते बना सकते हैं? एज मच एज possible. So in two variable function limit जब चेक की जाती है तो हमारे पास कई सारे रास्ते आते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ तो 2 ही रास्ते थे, बिल्कुल 1 डायमेंशन में रास्ता टूट गया तो सिर्फ 2 ही रास्ते बचे। लेकिन जब 2 डायमेंशन सरफेस होती है और हम वहाँ पर जब बात करते हैं तो हम वहाँ पर पंचर जगह को फिर एक पंचर सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं और सर्किल में घुसने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, वहाँ डिस्कनेक्टेड नहीं होता है। इसीलिए वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात ना होकर के डिफरेंट पाथ के अलोंग हम लिमिट की वैल्यूज को चेक करते हैं। तो बेसिकली आइडिया यही 1 डायमेंशन का ही 2 डायमेंशन में एक्सपेंड हो जाता है। सो आई होप आपको शुरुआत में उस स्टूडेंट का सवाल और मेरा जवाब यहाँ पर समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।